पापा, आपने कहा था ना मैं शादी कर लूं, तो ये दो वो लड़के हैं जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। आप जिसको पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। ये है शेखर, मेरे स्कूल का दोस्त। ये मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे हर चीज में सपोर्ट भी करता है। मेरे लिए ना ये तो हमेशा खड़ा रहता है। और पापा, ये है रोशन, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है। ये भी बहुत अच्छा है, मेरा ना हर चीज में साथ देता है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो अब आप बताइए पापा, आपको इन दोनों में से कौन सही लगा? एक मिनट, ये बुड्ढा डिसाइड करेगा कि मैं किसे शादी करूं किसे नहीं? ये तुम्हारा बाप है क्या? ये तो मामूली चाय वाला है। ये तुम्हारा बाप कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े करोड़पति आदमी है, बहुत पैसे वाले। फिर ये मामूली से चाय वाला तेरा बाप कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे मैंने तो लोगों से ये भी सुना था कि तुम लोग बहुत पैसे वाले हो। अब समझ में आया, ये सब तुम्हारी चाल है। क्यों बे बुड्ढे, लोगों को पागल वागल बनाते है क्या तू? और तू अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमती है ताकि अमीर घर के लड़के तेरे से फंस जाए, और तू एक चाय वाले की बेटी हमसे शादी कर सके, हमारी बराबरी में आ सके। अबे तेरे से हमारे घर के नौकर ना शादी करे, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे शादी करूंगा? बुड्ढे तेरा तो समझ में आ रहा है मेरे को, बस चाहता है कैसे भी करके अमीर घर में मेरी बेटी की शादी हो जाए, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हो जाए। उसके बाद तू भी अमीर आदमी हो जाएगा, वो भी अमीर, और पति को जान से मार देंगे। यही सोचता है ना तू? बेटा, तुम्हें शादी तो लड़की से करनी है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इसका क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम सिर्फ लड़की से मतलब रखो ना। शादी के बाद लड़की की पूरी जिम्मेदारी लड़के को निभानी पड़ती है, तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है लड़की अमीर हो या गरीब? अरे कमाना तुम्हें है, अपनी बीवी का, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना है। तो इसमें लड़की का अमीर होना गरीब होना क्या अहमियत रखता है? फर्क नहीं पड़ता? अबे क्यों नहीं फर्क पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। अरे रिश्ते ना ऐसे मुंह उठा के किसी घर में भी नहीं जाते, हैसियत देके करनी पड़ती है। मान लो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर भी लेता हूँ, बाराती आएंगे, खाना खिला पाएगा? अच्छे से उनका स्वागत कर पाएगा? अरे सिर्फ शादी में बाराती को खाना खिलाना ही नहीं होता, दहेज भी होता है, फिर गहना, फिर गाड़ी। और गाड़ी, अरे गाड़ी तो तू दिला ही नहीं पाएगा, तेरी औकात ही नहीं है। बेड भी तू सेकंड हैंड ला के देगा अगर तेरे घर में शादी हो गई तो। देख भाई, मेरे को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए पैसे वाला परिवार, क्योंकि मेरे को ना दहेज में चाहिए फॉर्च्यूनर। पता है कितनी महंगी गाड़ी है? और तू चाय बेचने वाला कहां से लाएगा इतने पैसे? इसलिए ना तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं तुम जैसे फटीचर लोगों के घर में अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकता, समझ में आया? रोशन, तुम ये किस तरीके से बात कर रहे हो मेरे पापा से? और ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो लगता था तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत डिसेंट हो, पर तुम इस तरीके से बात करोगे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मेरे पापा ऐसे नहीं है, मेरे पापा तो... अबे अच्छी लड़कियों के लिए अच्छा हूं मैं, असल में इतना ही कमीना हूं। तुझे क्या लगता है कि तेरी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगा मैं और तुझसे शादी कर लूंगा, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा? ये बुड्ढा मुझे बताएगा कि मैं किस लड़की से शादी करूंगा। ये इससे ना अच्छे कपड़े ना मेरे घर के नौकर पहनते हैं। मैं तुम्हारी औकात नहीं है कुछ भी, मेरे घर में काम करने तक की तुम्हारी औकात नहीं है, और तू हमारे घर के मालकिन बनने के सपने देख रही है, हैं? तुम जैसे भिखारियों को अपने घर में घुसाऊंगा, इसके तो कपड़े में से ही बदबू आ रही है। अगर ये मेरे बेड पे बैठेगा ना तो पूरे कमरे में बदबू फैल जाएगी, और तुम जैसे लोगों में अपने घर पे लेके आऊंगा। इस बुड्ढे का बस चलेगा ना तो ये भी मेरे को चाय के ठेले पे बिठा देगा। अरे जो लोग मेरे को नमस्ते नमस्ते करते हैं ना, वो मुझे बोलेगा, ओए छोटू चल चाय दे। ये औकात हो जाएगी तेरे से शादी करके मेरी। रोशन, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुम एक बार मेरे पापा के बारे में जानो तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं... तू क्या चाहती है? तेरे बाप के साथ बैठ के मैं भी यहाँ चाय बेचूं? है मतलब अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? मेरा सपना था कि मेरा ससुर मुझे बहुत सारे पैसे देगा, उन पैसों से मैं अपना बिजनेस करके और बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन तुझसे शादी करके मैं और ज्यादा डाउन हो जाऊंगा। मुझे डाउन होने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कि ये गरीब चाय वाला और तू उसकी बेटी है, तो मैं यहाँ पे तुझसे बात करने भी नहीं आता, क्योंकि मैं ना फालतू जगह पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अरे मेरी मत मारी गई थी जो तेरी बातों में आ गया, तेरी खूबसूरती में फंस गया मैं। अरे इस चाय वाले ने एक सुंदर बेटी क्या पैदा कर दी, सोचा किसी भी अमीर घर में शादी करवा दूंगा उसकी। अरे औकात भी होनी चाहिए। ये तेरे चेहरे, तेरी खूबसूरती को ताड़ूंगा नहीं मैं। भाड़े में गई तू, भाड़े में गई तेरी चाय की दुकान, भाड़े में गया तेरा बाप। मुझे ऐसे घर में रिश्ता करना ही नहीं है, जा रहा हूं मैं यहाँ से। अरे बेटा मेरी बात तो अरे सुनो तो सही बेटा। पापा, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि रोशन ऐसा इंसान है। और शेखर, देखो अब तो तुम मेरे पापा के बारे में सब कुछ जान ही चुके हो। अगर तुम यहाँ पे रुकना चाहते हो तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हारी मर्जी। मैं भी तो देखो बात क्या कर रहे हैं यार, आखिर इस लड़के में ऐसा क्या इंटरेस्ट आ रहा है इसको? हाँ बेटा, मेरी बेटी सही कह रही है।
अब तो तुम जान ही चुके हो कि हम कोई अमीर आदमी नहीं है, बस एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं और उसी में अपनी गुजर बसर करते हैं और अपने बच्चों की हर मांग पूरी करते हैं। बेटा, बस बात इतनी सी है कि मैं आपको ज्यादा दहेज नहीं दे पाऊंगा और ना ही शादी में इतना आडंबर कर पाऊंगा। बस बारातियों का खाना भी बड़ी मुश्किल से इंतजाम कर पाऊंगा, वो भी अगर 10-15 बाराती आएंगे तो मैं थोड़ा उनकी अच्छे से खिदमत कर सकूंगा। बाकी अब तुम्हारे सामने है, हमारे रहन सहन का, हमारे परिवार के बारे में आपको सब कुछ पता लग ही गया है। आपकी क्या मर्जी है, फैसला अब आपके हाथों में। अगर फैसला हाँ का हो तो ठीक है और ना का हो तो भी ठीक है। नहीं नहीं अंकल जी, मेरे को दहेज से बिल्कुल मतलब ही नहीं है। मैं तो शीतल से प्यार करता हूँ। शीतल को तो मैं स्कूल टाइम से ही पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की है। और वैसे भी लड़की के गुण देखे जाते हैं, उसका पैसा थोड़ा ना देखा जाता है। आखिर शादी के बाद एक गुणवान लड़की परिवार को अच्छे से संभाल सकती है। और वैसे ही पैसे का क्या करना है, रिश्तों में पैसा ज्यादा जरूरी नहीं होता है, ज्यादा जरूरी होता है प्यार। इसलिए मेरे को दहेज से कोई मतलब नहीं है, नहीं चाहिए मेरे को दहेज। वैसे भी दहेज के पैसों से जिंदगी नहीं कटती है, इंसान को खुद के बल पर अपनी जिंदगी को काटना पड़ता है, खुद के बल पर जिंदगी को जीना पड़ता है। और मैं भी खुद के बल पर जिंदगी को जीऊंगा। शादी के बाद शीतल मेरे घर पर आ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको अच्छी जिंदगी दूं, इसकी खुशियों का ख्याल रखूं, वो मैं करूंगा। देखिए अंकल जी, दहेज तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो एक कुप्रथा है जो हमारे समाज में बहुत ही वर्षों से चली हुई आ रही है। मैं मानता हूँ कि आजकल कानून बन चुका है कि दहेज लेना कानूनी अपराध है, लेकिन कहाँ समाज में दहेज रुका है अभी भी। बहुत सी जगहों पर दहेज लिया जाता है और कई जगह तो लोग अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण दहेज देते हैं। लेकिन सच बताऊं तो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है इस दहेज के कारण। कई लोग अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं इस दहेज के कारण। और कई बार क्या होता है कि एक बाप बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन फिर भी अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज नहीं जुटा पाता है। दहेज की वजह से बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं। अगर ये दहेज की प्रथा ना हो, हर इंसान दहेज लेने से मना कर दे, जबरन कोई प्रेशर ना बनाए दहेज के लिए, तो जो इंसान अपनी बेटी को बोझ समझता है ना, वो इंसान भी अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेगा। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं अंकल जी, मेरे को नहीं चाहिए दहेज। और अंकल जी, जहां तक रही बारातियों के खाने की, तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएंगे बारातियों का खाने का तो भी कोई बात नहीं है। मैं एक काम करूंगा, मैं मंदिर में शादी कर लूंगा। आपके परिवार वाले होंगे और हमारे परिवार वाले होंगे। उसके बाद मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं, मैं उनको रिसेप्शन की पार्टी दे दूंगा। ऐसा कर लेंगे। अब आप बारातियों के खाने के चक्कर में कर्जा लेंगे, फिर बाद में उस कर्जे को चुकाएंगे, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाएंगी और आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपकी बेटी की शादी के चक्कर में आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आए। अरे बेटा, तुम्हारे तो विचार बहुत नेक हैं। मैं तो धन्य हो गया तुम जैसा दामाद पाकर। तुम्हारे जैसे लड़के दुनिया में मिलते ही कहाँ हैं। वैसे भी ये अच्छा होता है कि जीवन साथी अच्छा हो और नेक हो। उसमें पैसे का बीच में होना कोई महत्व नहीं रखता बेटा। एक बाप की इच्छा क्या होती है कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जाए, खुशहाल घर में जाए, और उसको ऐसा पति मिले जो कि उसे बहुत प्यार करे और उसे अपने घर की बिल्कुल याद ना आने दे, अपने परिवार में ऐसे शामिल कर ले कि जैसे ये लड़की पराए घर से नहीं आई, इसके साथ जैसे सदियों का साथ हो। बेटा, तुम्हारे विचार जानकर मुझे ये एहसास हो गया कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम हमेशा मेरी बेटी को खुश रखोगे और उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दोगे। मुझे तो तुम दामाद के रूप में स्वीकार हो बेटा। अच्छा बिटिया, एक काम करो, तुम दामाद को अपने बंगले में लेकर चलो। बंगले में लेके चलो? मैं कुछ समझा नहीं अंकल जी। हाँ बेटा, मेरी खुद की 250 एकड़ जमीन है। मैंने तो सिर्फ ये नाटक इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें पता है बेटा, बेटी की शादी होने के बाद सारी दौलत तो मेरी बेटी की हो जानी है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी
किसी दौलत के लालची से प्यार करे, क्योंकि बेटा रिश्तों में ज्यादा अहमियत नहीं रखता पैसा, अहमियत रखता है तो सिर्फ प्यार। प्यार आपस में रहना चाहिए, तभी जिंदगी सफल हो सकती है। तुम बेटा ईमानदार हो, लालची नहीं हो, तुम अच्छे हो। मेरी बेटी ने जो तुम्हें चुना है ना, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बेटी से आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने एक लायक इंसान को चुना है। 200-250 एकड़ जमीन, इतने पैसे वाले लोग हैं। अबे पागल है क्या तू? काम करता हूँ, हाथ पैर जोड़ता हूँ, लंबी लंबी फेंक देता हूँ, और इससे शादी जरूर करूंगा मैं। इसे नहीं छोड़ सकता मैं। सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था आप करोड़पति आदमी है। एक मिनट शीतल, ये तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 250 एकड़ जमीन है? इतने पैसे वाले हो तुम लोग? अरे मुझे पहले ही पता था कि तुम लोग शकल से गरीब लगते हो नहीं, बहुत पैसे वाले हो। और मेरे को तो तुम जैसी लड़की से शादी करनी थी। अंकल जी माफ करना, मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया। वो कह रहा मेरा कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, और जब मेरा दिमाग खराब हो जाता है मैं कुछ भी बक देता हूँ। बस सीधी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। चला जा, मैं अपनी बेटी से तेरी शादी नहीं करूंगा। तू क्या समझता है? तू गिड़गिड़ाता हुआ मेरे सामने आएगा और मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा। वो तुझसे प्यार नहीं करती, अरे वो तो जान चुकी है। तू दौलत का लालची है, पैसे का लालची है। तू जिस अपने छोटे से मकान की बात कर रहा है ना, अगर चाहूं ना तो कल ही कल 50 मकान खरीद कर खड़ा कर दूं। समझता क्या है तू मुझे? देख, इससे पहले मेरे सर पर गुस्सा सवार हो, उससे पहले तू यहां से निकल जा, वरना तेरा क्या अंजाम करूंगा ये तू सपने में भी नहीं सोच सकता। शीतल, पापा जी मुझे इतना उल्टा बोल रहे, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? बस करो रोशन, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, तुम तो बस मेरे पैसों से प्यार करते हो। और ना, जब तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरे पापा अमीर है तो तुम वापस आ गए। फिर शर्म करो, तुम जैसे इंसान के साथ तो मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बिता सकती। कल को मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो तुम तो मुझे छोड़ के चले जाओगे। तुम बहुत ही लालची इंसान हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अबे ओए, खड़ा क्या है? चल जा, निकल जा से। आइए दामाद जी।